नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में जैसा कि मैं 2 दिनों से आपको बनारस पे चर्चा कर रहा हूँ। बनारस आया हूँ। आज अभी शाम को बनारस में दशाश्वमेध घाट में मैं और मेरे मित्र गजानन मिश्र ने गंगा आरती का आनंद उठाया। गंगा आरती यहाँ पे शुरुआत हुई थी। आजकल ऋषिकेश में भी हो रही है, हरिद्वार में भी हो रही है और बनारस में तो 4-5 घाटों में होती है। और इसी की तर्ज पे जबलपुर में ग्वारी घाट में नर्मदा आरती होती है। अमरकंटक में भी नर्मदा आरती होती है, होशंगाबाद में भी नर्मदा आरती होती है। लेकिन आरती, नर्मदा आरती का अपना एक अलग महत्व है, उसका अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक वो है। और ठीक यही गंगा की आरती जो है, ये इसका मैंने एक आर्थिक पक्ष भी देखा। अभी मैं आपको आरती पूरी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि घाट पे पंडित आते हैं, आरती करते हैं, उनके सामने सीमेंट के चबूतरे बने हैं, उन चबूतरों में लोग आके बैठते हैं और सामने नदी है, नदी में नाव रहती है। लगभग 50-60 नाव हैं और एक नाव में लगभग 30 लोग बैठते हैं और प्रति व्यक्ति सिर्फ बैठने का 2 घंटे 50 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। अब इससे आप सोच सकते हैं ये एक आर्थिक पक्ष भी है गंगा आरती का। दूसरा पहलू यह है, यहाँ पे महिलाएं टोकरी में कागज के दोने में फूल और दिया लेके चलती हैं। एक दोने की कीमत है 15 रुपये। श्रद्धालु जन आते हैं, 15 रुपये का एक दोना लेते हैं, दिया जलाते हैं और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। मैंने आज 3 घंटे यहाँ रहा और 3 घंटे के दौरान जो अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया मैं और मेरे मित्र ने, तो मेरे हिसाब से 1 से 1,500 दीपों का दीपदान हुआ है। और जब खास पर्व या त्यौहार होता है, लोगों ने बताया ये संख्या जो होती है दीपदान की 10,000 से ऊपर चली जाती है। अब सोचिए आप, 15 रुपये का एक दोना और 10,000 दोने की कीमत कितनी होगी। इसी तरह से नाव में 50 नाव में 30 आदमी एक नाव में, तो 1,500 तो आदमी हो गए आपके, और एक आदमी से 50 रुपये किराया लिया जा रहा। एक ये आर्थिक पक्ष है। दूसरा आर्थिक पक्ष, इस दौरान लेमन टी, मसाले वाली चाय, वो चाय 10-10 रुपए की बेच रहे हैं। अब आदमी बहुत पहले आ जाता है कि आके बैठ जाएं जगह में, तो उसमें बैठने के चक्कर में आरती शुरू होती है शाम को 6:30 से 7:30 तक, लेकिन आदमी यहाँ पे आके बैठ जाते हैं 5 बजे से, और आरती खत्म होने के बाद भी तत्काल नहीं निकलते, 8 बजे तक रहते हैं, घाट में घूमते रहते हैं। तो चाय तो पीते ही हैं, और हम ही लोगों ने 3 बार चाय पी ली। अब आप सोचिए, 60 रुपए की चाय हम लोगों ने पी, दोनों लोगों ने। ऐसे ही बहुत से लोग, और पूरा घाट भर जाता है। आज तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी चूँकि वो होली का माहौल है, तो फिर भी 1,500 से 2,000 दशाश्वमेध घाट में था। 80 घाट में अलग होगी, वहाँ भी ऐसी भीड़ है। और कुछ नावों में लोग बाग केदार घाट से दशाश्वमेध घाट तक आते हैं। उसमें आने जाने का प्रति व्यक्ति 600 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक किराया ले लेते हैं। और बड़े बड़े स्टीमर सब चलते हैं। इस हिसाब से लगभग एक लंबी आमदनी यहाँ भी हो रही है। तो ये गंगा आरती आजीविका का भी एक साधन है। जब आरती खत्म हुई, हम निकले यहाँ से, तो गोधुलिया चौक की तरफ जा रहे थे। सड़क में बीचों बीच सब्जी की इतनी दुकानें लगी थी। तो उसमें बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि जो स्थानीय लोग आते हैं, वो यहाँ से जब जाते हैं, लौटते हैं,
तो सब्जी खरीद के अपने घर ले जाते हैं। और चाट, फुल्की, रबड़ी, शिकंजी, इनकी तो बात ही छोड़िए। औसतन ऐसा अंदाज है कि बनारस में श्रद्धालु जनता प्रतिदिन प्रतिदिन 1 से 2 लाख के करीब आती है और जाती है। और ये सब खान पान की चीज़ें, फिर बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़े, भगवान के वस्त्र, भगवान, ये सारी चीज़ें खरीदारी करती है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष है। ई रिक्शा यहाँ बहुत चलते हैं। ई रिक्शा कहीं से भी कहीं जाइए आप, प्रति सवारी 30 रुपए से कम है ही नहीं। अब एक ई रिक्शा में वो 5-5, 6-6 लोग बैठालते हैं। और ऑटो रिक्शे वाले तो 50 रुपए सवारी लेते हैं। गलियों का शहर है, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा ही चलते हैं। और क्योंकि ट्रांसपोर्ट की और कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। एक ये आवागमन में यहाँ पे अच्छी खासी कमाई है, एक ये है। दूसरी चीज, एक और मैंने जो इनका आर्थिक पक्ष देखा बनारस का, वो देखा है यहाँ दूध, मिठाइयों का बहुत शौक है। मिठाइयाँ बहुत खाते हैं लोग बाग। और इसके साथ ही साथ यहाँ तो एक दुकान है जो 135 साल पुरानी है। यहाँ पे पूड़ी और आलू की सब्जी में गोभी भी डाल देते हैं, आलू भी डाल देते हैं, मटर भी डालते हैं। बिल्कुल सादी सब्जी रहती है। तो 16 रुपए की 4 पूड़ी और 1 दोना सब्जी। ये सवेरे से लेकर रात तक यहाँ पे अनगिनत दुकानें हैं जिनमें चलता है, लोग खाते हैं, भोजन भी करते हैं इसी का, नाश्ता भी इसी का करते हैं। तो ये एक आजीविका का साधन है। आइए अब आपको मैं गंगा आरती की ओर ले चलता हूँ। देखिए कितनी भक्तिमय गंगा आरती है। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। मना कर दिए तो तुम खत्म हो गया। थोड़ा तेज कर देना।
बना रहा है आप हो गया बना दी लंबा ये तो अपनी बना रहा है हाँ जाने लगेगा चला रहा ये तो थोड़ी होता था अब नहीं होता पंख बजेगा खत्म है ना ये बजाता
चले हो गया। दादा कपूर भी आता है, आगरी है। वहाँ भी चल रही
भी बना रहा है। हाँ ये फेंकेंगे कुछ वो वर्षा। Thank you.
कितने बजे तक? पहले 7 से 7:30 हम आए ना। बड़ा दिया था।
मेरे को भी लेना है यार, पैसा लेना है। आएगा। तुम उधर बैठ जाओ, भी तुम्हारी भी आ जाएगी, फिर मेरी ले लेना। थोड़ी देखेंगे, हम उधर थोड़ी देखेंगे। नहीं नहीं, उधर को भी ले रहे, पकड़े रहो है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। ये पूरा धुआं उड़ रहा है, धुआं धुआं है तो पिक्चर ही दिख रही है।
ओम माधवाय नमः हस्तं रक्षामं गोविन्दाय नमः ओम रुद्राय नमः यास्मै कुण्डलीकाग्निराजाभ्यामरुहे ओम भगवतीनाय इंद्रो धिरामाह विद्याः गोवा गुलाबेलाः विद्यासायो आदिताने में सतीनो बलहदवादधागो हस्ते यत्र पुष्पाणि गृहीत्वा आत्मारं भजेतो हरिओम नारायणोदां देयं नारायणोदां देहं देवाः शान्तिरो हृदयः शान्तिः परमया शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव सर्वो यनः सर्वे अरे अब ये तो क्या करें। हाँ लो। देखा